रुक करेंगे बिहार की खबर पर। बिहार सरकार ने सरकारी अनुदान पर चल रहे मदरसा और संस्कृत विद्यालयों की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार के फैसले का सत्ता पक्ष ने स्वागत किया है, वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। बिहार के सभी मदरसों की होगी जांच। शिक्षा विभाग ने जांच के दिए आदेश। मदरसों की जांच पर विपक्ष ने उठाए सवाल। जांच के नाम पर टारगेट ना करे सरकार। बिहार सरकार के अनुदान पर चल रही मदरसों को लेकर सम्राट सरकार सख्त है। सरकार ऐसे मदरसों की स्थलीय जांच कराने जा रही है जो सरकारी अनुदान पर चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। सरकार के फैसले का सत्ता पक्ष ने स्वागत किया है। जांच अपने आप में कभी कोई गलत चीज नहीं होती और जांच कराने के लिए तो सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे संस्कृत स्कूल हो या मदरसा शिक्षा। और हम जितने भी मदरसा संचालक या संस्कृत संस्थानों के संचालक हैं, हम सबों से अनुरोध करते हैं कि जो सरकार चाहती है उसके हिसाब से वो सरकार को सूचनाएं दे दे, और आखिर तभी तो समीक्षा के क्रम में पता चलेगा जो उनकी परेशानी क्या है। तो जो भी परेशानी होगी फिर सरकार उस पर बात करेगी। बिहार सरकार अगर मदरसों की जांच करवा रही है तो ये सराहनीय कदम है, क्योंकि बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागज पर स्थापित हैं, जिनका ना कोई अपना स्वरूप है, ना कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, और वो सरकार की तरफ से जो है पैसे ले रहे हैं। तो इस तरह के मदरसे को अति अविलंब जो है बंद करना चाहिए, और इस तरह के मदरसे पे पूरी तरह से पाबंदी लगानी चाहिए। सम्राट सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। विपक्ष का आरोप है कि जांच के नाम पर सरकार माहौल बना रही है। जांच के नाम पर बुनियादी शिक्षा से अल्पसंख्यकों को महरूम नहीं किया जाए। सरकार ने मदरसों की जांच के लिए जो फैसला लिया है उसमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि ऐसा न हो कि मदरसों की जांच के नाम पर आप शिक्षा से लोगों को वंचित कर दें, और जो बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम लोग हासिल कर रहे हैं उससे ही कहीं ना कहीं वंचित होना पड़े। क्योंकि जिस तरह से एजेंडे की राजनीति चल रही है और जिस तरह से एजेंडा बनाने का काम किया जा रहा है, और ख़ास तौर से जो मदरसों को कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से माहौल बनाने के लिए इस तरह का वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, इससे बचना चाहिए। मंशा जरूर सरकार की स्पष्ट होनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल, इस जांच का इस्तेमाल छात्रों के भविष्य के उन्नयन के लिए हो, ना कि राजनीति के लिए। बिहार में हजारों मदरसा सरकारी अनुदान पर चल रही है, लेकिन वहां सरकारी नियमों की अनदेखी की जा रही है। अब देखना है कि स्थलीय जांच के बाद कितने मदरसे सरकारी नियम पर खरे उतरते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित की रिपोर्ट। संवाददाता रोहित पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, सीधे रोहित का रुख करते हैं। रोहित, देखिए, सरकारी अनुदान से जितने भी राज्य भर में मदरसे चल रहे हैं, चाहे संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, उनकी जांच होगी, उनका ऑडिट किया जाएगा। कहां पैसे कितने खर्च हुए हैं, क्या छात्रों के हित में वो सही में पैसे लगे हैं या नहीं लगे हैं, या फिर वो पैसे डाइवर्ट करके किसी दूसरे रास्ते खपा दिए गए, ये जांच होगी और ये अच्छी बात है। लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। कैसे राजनीति हो रही है जांच के नाम पर, बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए, आज सम्राट सरकार के द्वारा आज एक बड़ा फैसला लिया गया और अब मदरसे की जांच कराएगी सरकार, और साथ ही साथ सरकार के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि मदरसे के साथ साथ सरकारी स्कूलों की भी जांच कराई जाएगी। और देखिए, अब सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो अब जिस तरीके से सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है, अब सरकार के इस फैसले को लेकर बयानबाजी सियासत गलियारे में काफी ज्यादा तेज हो गई है। जहां एक तरफ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि मदरसे की जांच होनी चाहिए, जांच अच्छी चीज है। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें, राजद की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो राजद और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जानबूझकर
जो एजेंडा है वो सेट किया जा रहा है। लेकिन देखिए ये जो फैसला लिया गया है सीधे तौर पर अब मदरसे की जमीनी हकीकत जानने के लिए ये सरकार के द्वारा ये एक बड़ा फैसला लिया गया और सरकार अब मदरसे की जमीनी हकीकत जानेगी कि जिन मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है, जिन मदरसों को सरकारी सुविधा मिलता है, आखिर वो जो सरकारी पैमाना है उस पर वो कितने खरे उतरते हैं। और देखिए जो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं विनोद सिंह गुंजियाल, उनके द्वारा डीएम को पत्र लिखा गया और डीएम के पत्र लिखकर अब सभी मदरसों की जांच करने की, निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। और साथ ही साथ देखिए जांच पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, इसको लेकर अब ब्लॉक स्तर पर 3 सदस्यीय टीम का जो गठन है वो भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए सम्राट सरकार का ये काफी बड़ा फैसला और इस फैसले को लेकर अब बिहार में सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। बयानबाजी भी हो रहा है, जहां एक तरफ एनडीए के जो लोग हैं वो इस जांच को सही बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन के लोग हैं, जो राजद और कांग्रेस के लोग हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि मदरसे के नाम पर सरकार एजेंडा सेट कर रही है। आयुष, जाहिर तौर पर देखिए अब सियासत चूंकि होने लगी है, जब जब मदरसों की बात आती है, मदीनों की बात आती है, एक खेमा होता है, एक राजनीतिक धड़ा होता है जो लगातार इस तरह की बातों को लेकर सामने आता है। उत्तर प्रदेश की अगर या फिर असम का उदाहरण ले लिया जाए तो जिस तरह से जांच हुई उसी तर्ज पर बिहार में भी जांच की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि संस्कृत विद्यालय को लेकर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? हमेशा सिर्फ मदरसों को लेकर जब जांच की बात आती है तो इतने शोर क्यों गूंजने लगते हैं? आपने देखिए सही कहा कि देखिए इसमें मदरसे के साथ साथ सरकारी स्कूल, जो संस्कृत स्कूल है, उनकी भी जांच कराने की बात की गई। लेकिन देखिए आए दिन लगातार देखा जाता है कि मदरसे में कई तरह की जो घटनाएं हैं वो निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में जिस तरीके से आज सम्राट सरकार ने यह फैसला लिया है, सम्राट सरकार के फैसला जो है, इस फैसले को एनडीए के जो लोग हैं वो स्वागत योग्य बता रहे हैं। हालांकि देखिए जो विपक्ष के लोग हैं वो इस फैसले को पूरी तरीके से बता रहे हैं कि मुसलमानों के नाम पर जानबूझकर मदरसे के नाम पर एजेंडा सेट किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर देखिए अगर बात किया जाए कि एक तबके के जो लोग होते हैं, जो एक गठबंधन के लोग होते हैं, वो मदरसे की जांच के नाम पर कहीं ना कहीं जो राजनीति होती है वो देखने को मिलती है। देखिए अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जो एनडीए में शामिल जितने भी घटक दल के लोग हैं, उनका सीधे तौर पर अगर खासकर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सीधे तौर पर हमेशा से मदरसे को लेकर लगातार जांच की मांग करते रही है। और मदरसे में कई ऐसी घटनाएं जो है बिहार में वो देखने को मिली है। तो मदरसे में जो जांच की बात की जा रही है वो एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राजद और कांग्रेस की तरफ से वोट बैंक भी इसको कहा जाता है कि वोट बैंक को लेकर भी कहीं ना कहीं इस सरकार के इस आदेश को लेकर, इस फैसले को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। हालांकि अब आने वाले समय में देखना होगा कि जब जांच होती है तो सीधे तौर पर सरकार के द्वारा ये जो आदेश लाया गया है, सरकार का सीधे मंशा यही है कि जो मदरसे हैं वो मदरसे, कई ऐसे मदरसे हैं जो पंजीकृत हैं या फिर बिना पंजीकृत किए हुए चल रहे हैं, या फिर जिन मदरसों को अनुदान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं, आखिर वो जो मदरसे में जो अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं, जाहिर तौर पर देखिए अब चूंकि सरकार ने जांच की बात कही है तो जांच तो होकर रहेगी। अब चाहे राजनीतिक दलों की ओर से कुछ भी सवाल उठाया जाए, लेकिन सवाल यह है कि जांच को लेकर इतनी चिंता क्यों है? आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित, और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहेगा हमारे साथ, एक और बड़ी खबर पर आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।